मध्य प्रदेश के दतिया में जिले में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका एक हैरान करने वाला वाकया मंगलवार की रात को देखने को मिला। तमाम हाईवे पर चेकिंग और पेट्रोलिंग का दावा करने वाली पुलिस को धता बताते हुए 1 दर्जन बदमाशों ने डगरई टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया, जिससे 2 कर्मचारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह घटना उस समय हुई जब 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर आए बदमाशों ने चिरुला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डगरई टोल प्लाजा पर अंधाधुंध फायरिंग की। इससे पहले बदमाशों ने बिना टोल चुकाए वाहनों को निकालने को लेकर टोल कर्मचारियों को जमकर पीटा। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हुई है, जिसमें 4 वाहनों पर आए बदमाश टोल कर्मियों को पीट रहे हैं। वहीं टोल प्लाजा पर पूर्व में सुरक्षा बंदूकधारी गार्ड तैनात रहा करते थे। अब सुरक्षा के अभाव में दिन में बाउंसर इस टोल पर रहते हैं, लेकिन रात होते ही वह गायब हो जाते हैं। टोल कर्मियों को पीटने के बाद भी हमलावर नहीं माने और उन्होंने कट्टे और बंदूकों से फायरिंग शुरू कर दी। इससे टोल कर्मचारियों में दहशत फैल गई। वह जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अंधेरे में भागते हुए एक गहरे कुएं में गिरने से श्रीनिवास परिहार और शिफ्ट इंचार्ज शिवाजी प्रसाद खंडोले की मौत हो गई। अंधेरे में वह अपने आप को इस कुएं से नहीं निकाल सके और उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई। देर रात पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और उसने श्रीनिवास परिहार एवं शिवाजी प्रहलाद खंडोले के शवों को कुएं से बाहर निकाला। इस मामले में दूसरे शिफ्ट इंचार्ज राजेश तेवतिया की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का प्रयास, गैर इरादतन हत्या, बलवा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह सभी हमलावर बुलेट, पल्सर, स्कूटी और अन्य वाहनों पर सवार होकर वहां पहुंचे थे। खास बात यह है कि चिरुला थाना घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही स्थित है। वहीं जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है। पुलिस की हाईवे सहित अन्य स्थानों पर सघन चेकिंग चल रही है। बावजूद इसके बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया और पुलिस अभी भी अंधेरे में तीर मार रही है। कल रात को टोल पर कुछ अज्ञात लड़के आए, जिन्होंने यहाँ पर कुछ स्टाफ है उनके साथ सरकारी दिखाते हुए मारपीट की, फायरिंग की घटना की, जिस पर से स्टाफ अपने आप को बचाते हुए इधर उधर भागा। इनमें 2 स्टाफ कर्मी बचाते हुए अपने यहाँ पास में एक कुआं है उसकी तरफ गए, जिसमें वो डूब गए हैं, जिससे उनकी डेथ हो गई। इस पर से पुलिस अपना पर से थाना शिरोला में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अज्ञात आरोपी को शीघ्र ही ज्ञात करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीसी फुटेज के आधार पर कोई पता पड़ पाया कौन थे आप? अभी ये विवेचना का पार्ट है, जैसे क्लियर होगा बताया। थैंक यू मैम। टोल पे यहाँ जॉब करता था जी, तो कल बात भी हुई है 10 बजे। अब यहाँ लोग बता रहे हैं कि यहाँ फायरिंग हुई है जी, फायरिंग हुई है, तो फिर उसका जिंदा कस्तूर दिखवाओ और उसका पूरा रिपोर्टिंग चाहिए। उसके बाद अगर कोई घटना होती है टोल पे तो लोग जान बचाने के लिए कहाँ जाते हैं, रूम में भागते हैं, ठीक है। तो ये कुआं में बता रहे हैं, कुआं में पड़ा है, तो फिर कुआं में क्या लेने के लिए ये मुझे ये है कि ये टोल वालों ने जो कुछ भी किया है, टोल वालों हमें लोगों का जो ये अभी घटना दिखा रहे हैं, उनके हम लोग परिवार के सदस्य हैं और कुछ हितू रिश्तेदार हमारे अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग आए हुए हैं। जैसे घटना की जानकारी हमें मिली, परंतु यहाँ पर आने के बाद में टोल पर हमें जानकारी मिल रही है कि गोलियां कहीं चल रही हैं और जो क्या है अपराध कहीं दिखाया जा रहा है। इस तरह की कई चीजें हमने जो मौके पर देखी हैं, तो इससे प्रतीक हो रहा है एक ये फुटेज जो क्लियरिटी है उसको दिखाने को तैयार नहीं है कि ये घटना इधर भागते हुए दिखा रहे हैं, वो चीज नहीं दिखाई रहे। इसमें पहले कुएं में जो क्या खाली पानी था, तो उसमें जो क्या भरा हुआ पानी रात्रि में देख करके गए हमारे लोग आए थे, और ये खाली इस तरह से इन्होंने जो तथ्य छुपाने की जो कोशिश की गई है, इससे मूल रूप से पता नहीं चल पा रहा है हकीकत में क्या है। तो ये हमारी पत्रकार से और एमपी पुलिस से हमारा निवेदन यही है कि इन्वेस्टिगेशन सही से सही करें और अपराधी को इसका दंड मिलना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम रामजी आचार्य।